क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी मेहनत के बावजूद एक अनदेखी बाधा का सामना कर रहे हैं, जो आपकी समृद्धि के मार्ग को रोक रही है? जैसे आपकी हर कोशिश अधूरी रह जाती है और आपके सपने बस कागज पर ही सीमित होकर रह जाते हैं। हो सकता है आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी कोई अदृश्य शक्ति आपके हर कदम को पीछे खींच रही है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे अंदर झांकने के लिए मजबूर करता है। क्या हम सच में उस परम रहस्य को खोज पाए हैं जो समृद्धि की राह का असली दरवाजा खोलता है, या हम अभी भी बाहरी साधनों में जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असली रहस्य हमारे विश्वास, हमारे दृष्टिकोण और हमारे समर्पण के गहराई में छिपा है? यह समय है जब हम उन अंधेरे कोनों में रोशनी डालें जहां शायद हमारे असफलताओं के असली कारण छिपे हुए हैं। आइए उस परम रहस्य की खोज करें जो केवल भौतिक धन से परे आत्मिक संपन्नता और परमेश्वर के साथ के गहरे और सच्चे संबंध का मार्ग दिखाता है। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पर चलने के लिए? आइए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, दशमांश यानी टाइथिंग, और यह कैसे हमें परमेश्वर द्वारा दी जाने वाली सच्ची समृद्धि में प्रवेश करने का मार्ग दिखाता है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि मेरे जीवन का अनुभव है जिसे मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। मेरा उद्देश्य केवल आपको कुछ सिद्धांत सिखाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि संदेश के बाद आप दशमांश के महत्व को समझें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। बहुत से विश्वासी दशमांश को लेकर असमंजस में रहते हैं। क्या यह पुराने नियम का सिद्धांत है या नए नियम में भी लागू होता है? लेकिन हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर ने इस सिद्धांत को हमारे लाभ के लिए बनाया है, न कि स्वयं के लिए। हमें देने की जरूरत परमेश्वर को नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में आशीर्वादों का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए है। यह परमेश्वर का एक सिद्धांत है जिसे उन्होंने हमारी भलाई के लिए धरती पर लागू किया है। दुनिया में बहुत से लोग गरीबी से जूझते हैं, लेकिन ये जान लें कि गरीबी परमेश्वर की योजना नहीं है। गरीबी एक श्राप है और परमेश्वर की कोई भी संतान इसमें जीने के लिए नहीं बनाई गई है। जब हम परमेश्वर की रीति से अपने संसाधनों का प्रबंधन करते हैं, तो हमारी समृद्धि बिना किसी मेहनत के हमारे जीवन में प्रवेश करती है, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य हमें आशीर्वादित और समृद्ध बनाना है। ये केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात के बारे में है कि हम पैसे को अपने जीवन का मालिक नहीं बनने देंगे, बल्कि उस पर प्रभुता करेंगे। दशमांश का सिद्धांत बाइबल के पहले ही अध्याय से हमारे सामने आता है। उत्पत्ति 14 में जब अब्राहम युद्ध में जीत हासिल करके लौटा और सालेम के राजा और परम प्रधान परमेश्वर के याजक मलकी सिदिक से मिला, तब अब्राहम ने उसे अपनी सभी संपत्ति का 10वां हिस्सा दिया। किसी ने अब्राहम को यह नहीं कहा था कि उसे ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसने परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास और आभार को प्रकट करते हुए यह कार्य किया। यह प्रकाशन के माध्यम से उसकी आंतरिक प्रेरणा थी और उसने स्वेच्छा से दशमांश दिया। यह जानकर हैरानी होगी कि व्यवस्था यानी मूसा की व्यवस्था इसके लगभग 450 साल बाद आई थी। इसका मतलब है कि दशमांश का सिद्धांत परमेश्वर की व्यवस्था से भी पहले का है, और यह एक आत्मिक सत्य है जो विश्वास और आस्था पर आधारित है। अब्राहम और मलकी सिदिक की मुलाकात के समय एक अद्भुत बात यह भी थी कि मलकी सिदिक ने रोटी और दाखरस लाए, जो हमें प्रभु भोज की याद दिलाते हैं। जिस प्रकार यीशु ने अपने चेलों को रोटी और दाखरस दिया था, वैसे ही इस मुलाकात में भी यह सामर्थ्य और समर्पण का प्रतीक बना। प्रभु भोज लेने से हमारी आत्मिक आंखें खुलती हैं और हम परमेश्वर के राज्य के गहरे सत्य को समझ पाते हैं। जब हम ईमानदारी से अपने दिल में समर्पण के साथ प्रभु भोज लेते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन के अनेक बंद दरवाजों को खोलता है। अब्राहम ने दशमांश देना किसी धार्मिक दबाव के कारण नहीं किया, बल्कि उसके देने का कारण उसका विश्वास और प्रकाशन था। यह एक अद्भुत उदाहरण है जो हमें सिखाता है कि हमारी देन परमेश्वर के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक होनी चाहिए, न कि केवल एक धार्मिक नियम का पालन। इस प्रकार जब हम दशमांश देते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को दृढ़ करते हैं
और उसके आशीर्वाद को अपने जीवन में सक्रिय करते हैं। दशमांश का सिद्धांत केवल नियम पालन तक सीमित नहीं है, ये हमारे दिल की भावना को दर्शाता है। जब हम परमेश्वर को अपने प्रथम फलों का हिस्सा समर्पित करते हैं, तो हम यह स्वीकार करते हैं कि वही हमारे जीवन का वास्तविक स्रोत है। ये एक सम्मान और आदर का कार्य है, जो हमें स्मरण दिलाता है कि हमारी सभी जरूरतें परमेश्वर ही पूरी करता है। इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि दशमांश देना एक ऐसा अवसर है जो परमेश्वर हमें देता है, ताकि हम अपनी आत्मा की आशीर्वादित अवस्था को बनाए रख सकें। ये केवल धन का प्रबंधन नहीं है, बल्कि विश्वास और समर्पण का प्रतीक है, जो हमें गरीबी और अभाव के अभिशाप से मुक्त करता है। याद रखें, परमेश्वर ने हमसे कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि हमें देने के लिए इस सिद्धांत की स्थापना की है। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए दशमांश देते हैं, तो हम उसके आशीर्वाद के द्वार खोलते हैं और अपने जीवन में उसकी अद्भुत सामर्थ्य का अनुभव करते हैं। दशमांश देने से हम अपने मन की स्थिति को यह बताने का एक अवसर पाते हैं कि हम परमेश्वर में अपने विश्वास को पूरी तरह से रखते हैं। अब्राहम का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि दशमांश देने का एक गहरा आत्मिक अर्थ है। यह केवल वित्तीय प्रबंधन की बात नहीं है, ये उस आस्था और विश्वास की बात है जो परमेश्वर पर आधारित है। अब्राहम ने जब मलकीसिदक को दशमांश दिया, तो यह न केवल उसके विजय का प्रतीक था, बल्कि यह उसके जीवन में परमेश्वर की प्राथमिकता का भी संकेत था। उसने दिखाया कि वह अपने संसाधनों का सर्वोत्तम भाग परमेश्वर को समर्पित करने के लिए तैयार है, ये जानते हुए कि वह सब कुछ उसी से प्राप्त करता है। जब हम दशमांश देते हैं, तो हम उस विश्वास को दर्शाते हैं कि हमारे जीवन की सभी जरूरतें परमेश्वर पूरी करेगा। ये केवल एक सौदा नहीं है जहां हम परमेश्वर को देते हैं और बदले में कुछ प्राप्त करते हैं, बल्कि ये हमारे विश्वास का ऐसा कार्य है जो परमेश्वर के प्रति हमारी समर्पण भावना को प्रकट करता है। इस प्रकार दशमांश देना हमारे आत्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग बनता है। बाइबल में मलकिया 3:10 में परमेश्वर हमें चुनौती देते हैं, मेरे भंडार में पूरा दशमांश लाओ, ताकि मेरे भवन में भोजन हो और इस प्रकार मुझे परखो। ये कहते हुए, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल न दूंगा और तुम्हारे ऊपर इतनी आशीष न बरसाऊंगा कि तुम्हारे पास उसकी कोई कमी न हो। ये एकमात्र स्थान है जहां परमेश्वर हमें स्वयं को परखने के लिए कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि दशमांश देने से हम परमेश्वर की आशीर्वाद की परिपूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। दशमांश देने के साथ जो सबसे अद्भुत बात जुड़ी हुई है, वह यह है कि यह हमारी आत्मा को आशीर्वादों के लिए तैयार करता है। जब हम अपने संसाधनों का प्रथम फल परमेश्वर को देते हैं, तो हम उस स्वार्थ और लोभ की जड़ को काटते हैं जो हमारे जीवन में घुस सकता है। ये हमें आत्मिक रूप से स्वतंत्र बनाता है और हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि परमेश्वर ही हमारे जीवन का वास्तविक स्रोत है। हमारे दशमांश देने से परमेश्वर हमें एक नई दृष्टि और एक नए आत्मिक स्तर की प्राप्ति करवाते हैं। दुनिया में बहुत से लोग इस सोच में होते हैं कि उन्हें अपने संसाधनों को बचाना चाहिए, क्योंकि वे नहीं जानते कि आगे क्या होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास का प्रदर्शन करते हैं और अपने संसाधनों का प्रथम भाग उसे समर्पित करते हैं, तो हम ये दिखाते हैं कि हम उसकी योजना और उसकी देखभाल पर विश्वास करते हैं। ये हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा और समृद्धि परमेश्वर के हाथों में है। एक अन्य उदाहरण हम बाइबल में विधवा के तेल की कहानी से ले सकते हैं। जब वह विधवा एक संकट में थी, तब परमेश्वर ने उसे अपने पास जो थोड़ा तेल था उसे इस्तेमाल करने के लिए कहा। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परिणाम स्वरूप उसका तेल खत्म नहीं हुआ। यह हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत चित्रण है। जब हम परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हैं, तो वह हमारी कमियों को अपनी आशीर्वादों से भर देता है। जब हम परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो हम उसकी अद्भुत आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर सकते हैं। दशमांश के माध्यम से हम अपने संसाधनों का प्रभुत्व परमेश्वर को देते हैं, ये जानते हुए कि वह हमारे जीवन में हर चीज को समृद्ध करेगा। ये केवल वित्तीय आशीर्वाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आत्मिक, मानसिक
और शारीरिक समृद्धि भी शामिल है। इसलिए आज से ही इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करें। जब आप अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो यह एक समर्पण का कार्य है जो आपके विश्वास को गहरा करता है और आपकी आत्मा को आशीर्वाद के लिए तैयार करता है। जब आप परमेश्वर के इस सिद्धांत को समझते हैं और इसका पालन करते हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे वह आपके जीवन में अभाव को दूर करता है और समृद्धि को लाता है। याद रखें, परमेश्वर ने हमें समृद्धि के लिए बुलाया है, न कि गरीबी में जीने के लिए। गरीबी कोई आशीर्वाद नहीं है, बल्कि यह अभाव का परिणाम है। जब हम परमेश्वर के सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो वह हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने अनंत संसाधनों का उपयोग करता है। परमेश्वर के प्रति हमारे समर्पण और विश्वास का प्रतीक दशमांश हमें उस आत्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है जो केवल परमेश्वर के साथ की गहनता में ही पाई जा सकती है। आज यदि आप अपने जीवन में समृद्धि की तलाश कर रहे हैं, तो दशमांश के सिद्धांत को समझें और इसे अपनाएं। जब आप अपने दिल और आत्मा के साथ परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे वह आपके जीवन को आशीर्वादों से भरता है। परमेश्वर का यह सिद्धांत आपको एक नए आत्मिक स्तर पर ले जाएगा, जहां आप उसकी अनंत सामर्थ्य का अनुभव करेंगे। अंततः परमेश्वर हमें केवल भौतिक समृद्धि के लिए नहीं बुलाता, बल्कि वह चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में आत्मिक रूप से समृद्ध हों। दशमांश का सिद्धांत हमें इस बात की याद दिलाता है कि जब हम अपनी प्राथमिकताओं में परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं, तो वह हमारी सभी जरूरतों को अपनी महानता से पूरा करता है। तो आज इस क्षण को एक अवसर माने, अपने दिल की भावना के साथ अपने संसाधनों का प्रथम भाग परमेश्वर को समर्पित करें और देखें कि कैसे वह आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से कार्य करता है। परमेश्वर की आशीर्वाद की पूर्णता का अनुभव करें और जानें कि वह आपकी हर जरूरत को पूरी करेगा, क्योंकि वह आपका सच्चा स्रोत और आपका परम आश्रय है। तो मेरे प्रिय ख्रिस्त विश्वासी भाइयों और बहनों, अगर आज का संदेश आपके दिल को छू गया हो और आपने समृद्धि के इस परम रहस्य को समझने का एक नया दृष्टिकोण पाया हो, तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखें। हम सैक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स चैनल पर हर दिन आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक बाइबल संदेश और कहानियां लेकर आते हैं, जो आपके जीवन को गहराई से प्रभावित करेंगी और आपके विश्वास को और भी मजबूत बनाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपकी हर सुबह का हिस्सा बने, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। इन प्लेटफॉर्म्स के लिंक वीडियो और चैनल के विवरण में दिए गए हैं। आइए मिलकर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं और इस यात्रा पर एक साथ कदम बढ़ाएं। आपका हर कदम परमेश्वर के अनुग्रह में हो। परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।